राजस्थान के एक भक्त हुए। मीरा जी के चरित्र को आप लोगों ने सुना होगा, हमें पता है। लेकिन राजस्थान की माटी से ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिनकी कथा बहुत कम सुनी है, लेकिन भक्तमाल जी भरी पड़ी हुई हैं। एक हुए देवा पंडित, ध्यान से सुनिएगा। ज्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन हाँ भक्ति की पढ़ाई उनकी बहुत उच्च लेवल की थी। तो भगवान का भजन करते थे और भगवान के ध्यान में ही रहते थे। और कहते हैं ना कि भगवान भी, जैसे ये जो मन होता है ना, मन आपके पास भी है, हमारे पास भी है, सबके पास होता है। लेकिन अपने से प्रेम कराने के लिए भगवान जो मन बनाते हैं वो कुछ अलग ही होता है। और वो इस संसार में किसी किसी का ही होता है। एक होता है ना कि भगवान के अतिरिक्त किसी को ना चाहना, और एक होता है कि भगवान को भी चाहना और लोगों को भी स्थान देना। एक ये होता है। तो जो भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं चाहता है, उसके जीवन में कोई ना कोई चमत्कार जरूर होता है। तो देवा पंडित के जीवन में ऐसा एक चमत्कार हुआ। वहाँ के एक राजा थे, सायंकाल का समय था, तो सायंकाल की आरती की, और हम सभी जानते हैं कि भगवान का सारा श्रृंगार जो है उतार ही देते हैं सायंकाल के समय जब शयन आरती होती है, और भगवान को सुला देते हैं। तो वो इस शयन आरती का समय था, तो भगवान के जो फूल माला आदि गले में डाली हुई थी, तो उन्होंने ऐसे करके उतारी। देवा पंडित ने, जो उस मंदिर के पुजारी थे, विष्णु भगवान का मंदिर था, और अपने गले में डाल ली। इतने में देखा कि जो राजा थे वहाँ के, उस जमाने की बात है, महाराणा उनका नाम था। यहाँ महाराणा प्रताप की बात नहीं हो रही है, समझाने के लिए बता दूं, महाराणा नाम था। तो वो जैसे ही राजा को देखा कि अरे ये तो बड़े क्रोधी हैं, ये तो दंड देते हैं प्रजा को, तो ये भयभीत हो गए। इन्होंने झटपट उस माला को उतारा और राजा के गले में डाल दिया। मतलब जैसे ही ऊपर आए, राजा ने ये नहीं जान पाया कि ये माला इनके गले में थी, और कहा कि महाराज भगवान को सुला दिया है, शयन आरती में ये माला लेकर आए, ये आपके गले में डाल दी। इन्होंने गले में डाल दिया, तो उस माला में 2-4 बाल सफ़ेद लगे हुए थे, क्योंकि देवा पंडित के बाल सफ़ेद थे, तो उस माला में वो बाल लग गए। 2-4 बाल सफ़ेद लगे हुए थे, तो राजा की नज़र पड़ी, तो कहा कि देवा पंडित एक बात बताओ, विष्णु भगवान के बाल सफ़ेद हो गए हैं क्या? इस माला में कहाँ से आए? अब ये भयभीत हो गए, प्रजा डरती थी, ये राजा दंड देने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ राजा साहब, भगवान के बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो बोले ठीक है, सफ़ेद हो गए हैं तो अभी तो नहीं, क्योंकि तुमने शयन करा दिया, हम सुबह आके देखते हैं अब सफ़ेद हुए हैं कि काले हैं। और किसी मंदिर में तुमने नहीं देखा होगा कि भगवान के बाल सफ़ेद होते हैं। उन्होंने झूठ कह दिया। अब कह तो दिया, उस समय तो बच गए। रात भर भगवान से रोते रहे, मंदिर के दहलीज पर बैठ के रोते रहे कि हे प्रभु, हमसे एक अपराध बना कि हमने मंदिर में झूठ बोल दिया, ये अपराध बना। लेकिन आप जानते हो कि राजा प्रजा को दंड देता है, हो सकता है कि हमें सुबह फांसी हो जाए, आप कृपा कर दो। मुझे मरने का डर नहीं है, मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे इसका डर नहीं है। डर हमें इस बात का है कि मैं आपका भजन नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं और जीना चाहता हूँ आपका भजन करने के लिए। और अगर राजा ने कल हमें फांसी पे चढ़ा दिया हमारे असत्य बोलने के कारण, तो हम आपका भजन नहीं कर पाएंगे, माला का जाप नहीं कर पाएंगे, मंदिर में आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहते कहते रात भर रोते रोते उन्होंने बिता दी। जब रोते रोते कब आंख लग गई इनको पता नहीं चला। और जब सवेरा हुआ, स्नान किया और मंदिर के जो पट खोले, तो भगवान के सारे बाल सफेद। जय जय जय। सारे बाल सफेद हो गए। इन्होंने बड़े गौर से देखा कि ये चमत्कार है कि वास्तविक बाल सफ़ेद हैं, क्या है? गौर से देखा और अश्रुधारा बह रही है, और कहा कि हे प्रभु, आपने सुन ली, आप मेरी हर बात को सुन रहे थे।
इतने दिन से हम आपकी सेवा करते थे, इतने दिन से आपके चरणों में रहते थे, ऐसा मैंने कभी नहीं मान पाया कि प्रभु आप मेरी पीड़ा को सुन रहे हो, आप मेरे दर्द को सुन रहे हो। मैंने कल कहा था आपसे, कल माताओं ने कहा था, जब मैंने पूछा कि आप एसी कूलर को चला के आए हो लड्डू गोपाल के पास, तो हाथ नहीं उठा था माताओं का। हम भगवान की सेवा तो करते हैं, भगवान की पूजा तो करते हैं, आरती तो करते हैं, लेकिन हमें ये यकीन नहीं होता है कि इनमें प्राण है कि नहीं है। हमें ये लगता है ये सनातन धर्म है, परंपरा से युक्त तो हमें ये पूजा मिली है, हमारे बुजुर्गों ने और हमारे बड़े बूढ़ों ने की है, तो हमें भी करनी चाहिए। मंदिर इसलिए नहीं जाते कि भगवान का दर्शन करना है, मंदिर हम इसलिए जाते हैं कि भगवान से ढेर सारा बहुत कुछ मांगना है, इसलिए जाते हैं। सब लोगों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये कुछ लोगों की बात कर रही हूँ कि मंदिर में जाना इसलिए होता है कि लाओ भाई कुछ मांग लेंगे। भगवान तो उससे पहले का आपको दे चुके हैं, वो आपको नहीं लगता है। शरीर स्वस्थ है तो भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया है रहने के लिए। बजा लो बजा लो, मुझे भी अच्छा लगता है, मैंने कल भी कहा था, शरीर स्वस्थ है तो भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया है। अगर हाथ हैं, पैर है, देखने के लिए आंखें हैं, तो भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया है। उनसे पूछो जिनके हाथ नहीं हैं, उनसे पूछो जिनके पैर नहीं हैं, उनसे पूछो कि जिन्होंने संसार को देखा ही नहीं है, उनकी आंखें नहीं है, उनसे पूछो उनके दिल पे क्या बीतती है। तो ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है। गोपियां कहती हैं अक्षर बताम फल मिदम न परम विदामा। हे सखी, इन आंखों का अगर कोई फल है तो बिहारी जी का दर्शन करना, इन हाथों का अगर कोई फल है तो बिहारी जी की सेवा करना, इन पैरों का अगर कोई फल है तो चलकर उनके धाम में जाना, और इस तन का अगर कोई फल है तो भगवान के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए समर्पित कर देना। और देखिए, मैंने पहले दिन निवेदन किया था आपसे, नत्था सिंह की जो पंक्तियां हैं, तू अपने आप को खो नहीं सकता, उसमें तन्मयता के साथ आपको खोना पड़ेगा, उसमें लीन होना पड़ेगा। ये नहीं आरती कर रहे ओम जय जगदीश हरे, चाय खोल रही उसको देख लेना, फिर आप कोई श्लोक बोल रहे हो आवाहनम न जाना में, छत पे कपड़े पड़े उनको उतार लेना। ये नहीं होना चाहिए। आप 5 मिनट पूजा करो, लेकिन आप भूल जाइए कि आप संसार में हो। आपको ये याद रहना चाहिए कि आप सीधे वैकुंठ धाम में हो। तो तू अपने आप को खो नहीं सकता, तू अपने आप को खो नहीं सकता तो उसका दीदार हो नहीं सकता। उसका दीदार पाने के लिए आपको खोना पड़ेगा। भूल जाइए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि 24 घंटे उनको दे दो, 24 घंटे में 1 घंटा तो दे दो, 1 घंटा तो दे ही सकते हो, 1 घंटा दे दो। मेरे कहने से आप मुझे मालूम है कि आप लोग दे रहे होंगे। 1 घंटा देते हो? हाँ, कितने लोग दे रहे हैं? बहुत लोग दे रहे हैं। मैंने कहा ना कि भक्तों के बीच में ही हूँ मैं, शायद मैं ही गलत हूँ, मैं ही बोल जाती हूँ। मैं तो भक्तों के बीच में ही हूँ। मैं आपके लिए ताली बजा रही हूँ। मुझे पता है कि आप लोग बड़े भक्ति भाव से कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान को समय दे रहे हैं, क्योंकि आपके कहते हैं नेत्र वक्त्र विकारेण ज्ञायते अंतरात्मा। जो हमारे नेत्रों के विकार होते हैं ना, तो उनसे पता चल जाता है कि हमारे हृदय में क्या है। तो सब देखने में लगते हैं कि सभी भक्ति भाव वाले हैं, सभी पूजा करने वाले हैं, सभी भगवान को मानने वाले हैं। ये देखकर लगता है आप लोगों को, और आप सब पर भगवान की बड़ी कृपा है ना। फर्रुखाबाद में क्या इतने ही लोग हैं? कृपा है तभी तो यहाँ बैठे हो। इतने ही लोग नहीं है ना, यहाँ तो बनेंगे भी नहीं। अगर पूरा फर्रुखाबाद आ जाए तो यहाँ पे बनेंगे भी नहीं।
तो जिन पर कृपा हुई वो यहाँ है, और जिन पे थोड़ी कम कृपा हुई वो चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की। तो जो देवा पंडित की कथा थोड़ी सी बची हुई थी वो आपको बता दूं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि वो राजा आए और राजा ने कहा कि देवा पट खोलो, मुझे दर्शन करना है, देखना है कि विष्णु भगवान के बाल सफ़ेद हैं। और जब देखा कि सारे बाल सफ़ेद हैं तो यकीन नहीं हुआ राजा को। तो पास प्रतिमा के गया, राजा को कौन रोक सकता है? हम और आप दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो राजा साहब होंगे वो तो मंदिर के भीतर चले जाएंगे, बिहारी जी के मंदिर भी चले जाएंगे, राम जी के मंदिर में भी चले जाएंगे। हम लोगों को दूर से दर्शन होता है, राजा को कौन रोके? पास गया और बालों को पकड़ा। तो भक्तमाल जी में लिखा है कि जब बालों को पकड़ा, मतलब एक दो बाल पकड़ा भगवान का और खींचा, तो खींचने से भगवान जैसे दर्द होता तो हम ऐसे करते हैं, तो भक्तमाल जी में लिखा है कि जब राजा ने बाल को खींचा तो भगवान नाक समेटने लगे कि हमें दर्द हो रहा है। और जब उसने झटका दिया तो बाल उखड़ा और बाल के साथ रक्त निकल आया, और वो रक्त उसके हाथ पे गिरा जाके, और राजा वहां पर बेहोश हो गया। कि ये इतने बड़े भक्त, भगवान कहते ना अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्त के पराधीन हूँ। और मैंने बहुत बार निवेदन किया है, मैंने भक्तों के चरित्रों को पढ़ा है कि जब भक्त रोता है, जब भक्त रोता है तो भगवान कभी सोता नहीं है। जब भक्त रोता है, भगवान किसी भी रूप में आए, कैसे भी मदद करें, उसकी मदद जरूर करते हैं।